रहमत आलम कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दोनों बड़ी बाबरकत चीजें। पहली चीज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहमतल लिल आलमीन होना है। अहले मेंबर अब बोल जाए तो कम से कम कुछ बात आगे बढ़ाओ। सरकार अलैहिस्सलाम क्या है? रहमतल लिल आलमीन है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के रहमत होने के लिए खुद कुरान ने बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यही कमाल है मियां सुन्नी और बदअकीदा के अंदर। कुरान पाक की इस आयत को बदअकीदा भी याद करता है और इसी आयत को सुन्नी भी याद करता है, मगर याद करता है अकीदे के साथ, और वो याद करता है महज आयत समझकर। अकीदा नहीं रखता कि सरकार कायनात के लिए रहमत बनकर के आए हैं। अगर सरकार को कायनात के लिए रहमत समझता तो ये नहीं कहता माअज़ल्लाह नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए, ये नहीं कहता माअज़ल्लाह कि सरकार मुख्तारे कुल नहीं है, ये नहीं कहता कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पीठ पीछे का इल्म नहीं। हमने कहा यही फर्क है। बदअकीदा के मदरसे में पढ़ाया जाता है तो सरकार के खिलाफ पढ़ाया जाता है, और सुन्नियों के मदरसे का कमाल ये है कि जब यहाँ से कोई हाफिज़े कुरान बनता है या आलिम दीन बनता है तो उसकी बोली क्या होती है? और कोई गैब क्या, तुमसे लिहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। उसको ये बताया जाता है सुन्नी इदारों में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और याद रखिएगा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इन पाकीज़ा मदरसों के अंदर अहले सुन्नत वल जमात के इदारों में जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो क्या पढ़ाया जाता है? मेरे नबी अपनी कब्र में जिंदा है, इसीलिए तो कुरान पाक कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल थे भी, हैं भी और कयामत तक रहेंगे। हमने कहा ये फर्क है बदअकीदा और सुन्नी और वहाबी के मदरसों के दरमियान। पता चला उन्हीं मदरसों का ताबुन करो जहां से इसके रसूल सिखाया जाता हो और जहां से वफादारी नहीं गद्दारी का दर्स दिया जाता हो। ला वो मदरसे कबूल है, ला वो मस्जिदें कबूल है, ला वो अज़ाने कबूल है। इसलिए कि सरकार ने खुद फरमाया ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदअती सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरा वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला। सरकार फरमाते हैं जब कोई बंदा बिदअती और गुमराह हो जाता है, अल्लाह ना उसकी नमाज कबूल करता है, ना उसका रोजा कबूल करता है, ना उसका सदका कबूल करता है, ना उसकी नफिल कबूल करता है, ना उसकी फर्ज नमाज कबूल करता है, ना उसका जिहाद कबूल करता है। और वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता है। इसलिए सुन्नियों रब का एहसान मानो कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, और जितने मदारिस अहले सुन्नत है वो तुम्हें गद्दार बनाने का काम नहीं करते, मुस्तफा के वफादार बनाने का काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, वाह 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 वाह। बस आखिरी जो दूसरा जुज़ है उसी पर गुफ्तगू कर देता हूं। मदरसा आप जानते हैं मदरसा कहते किसको? सब जानते हैं मदरसे का माना होता है दर्स की जगह, और दर्स का माना सबक। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। क्या माना होता है? सबक की जगह। ऊंचा बोलो, सबक की जगह। कोई से आप पूछे मदरसा क्या है तो आप तो इशारा कर देंगे यार ये वही जहां कुरान वगैरह पढ़ाया जाता है। लेकिन मदरसे का माना क्या होता है? दर्स की जगह। और दर्स का माना होता है मिटाना। अरबी में बोला जाता है जब दरसा या दुरुसु, मिटाना। तो मालूम है मदरसे में क्या किया जाता है? जहालत मिटाई जाती है, इल्म भर दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और इल्म का वकार क्या है? कुरान पाक को पढ़िए, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह ने फरमाया मैं एक हूं, तन्हा हूं, अकेला हूं। जब गवाही देने की बारी आई तो अल्लाह ने पहले अपने बारे में गवाही दी, तवज्जो है ना आपकी? और उसके बाद उस गवाही में अल्लाह ने फरिश्तों को शामिल किया, और उसके बाद अल्लाह ने इल्म वालों को शामिल किया। हमने कहा इसी से मकाम समझिए। जब शहादत की बारी आ रही है, अल्लाह के एक होने का तस्करा हो रहा है, शहादत दी जा रही है, तो सबसे पहले अल्लाह अपने बारे में कह रहा है कि मैं एक हूँ। और फिर कहने वालों में अल्लाह ने फरिश्तों को शामिल किया, इल्म वालों को शामिल किया। कोई बिजनेसमैन शामिल नहीं है, कोई माल वाला शामिल नहीं है, कोई वकालत पढ़ा हुआ शामिल नहीं है, कोई
दुनियावी असली तालीम हासिल करने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह ने शामिल किया है। तो इल्म वालों को, जिनके पास कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, पता चला सुन्नियों, हिदायत किसी और के दर से नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो इल्म वालों के दर से मिला करती है। इसलिए उलमा के दामन से जुड़िए, इंशाअल्लाह रहमान। जब इनसे जुड़े रहोगे आपका अकीदा भी महफूज रहेगा, ईमान भी महफूज रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ, खलीफे हुजूर ताजो शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इल्म को अल्लाह ने किस कदर बुलंदी अता फरमाई। मियाँ इल्म इंसान को मिले तो अजमत वाला है, इल्म अगर जानवर को मिल जाए अल्लाह उसको भी मुमताज कर देता है। हुजूर के सहाबी हैं, नाम है हजरत अदी, बेटे किसके? हातिम ताई का। नाम सुना है ना हातिम ताई का, कितना बड़ा सखी था। मगर याद रखना मेरे हुजूर की सखावत का पासन भी नहीं है उसकी सखावत। जिंदगी है तो बोलो यार, कम से कम हुजूर की सखावत का तस्करा कर रहा हूँ, आप खामोश बैठे। अरे भी जिसका खाते हो कम से कम गुन तो गाओ ना। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। वाह वाह वाह। खोपड़ियां हिलाने से काम नहीं चलेगा, जरा ज़बान हिलाइए, मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं किस किस का सर देखूंगा हिल रहा है, अगर बोलेंगे तो कान सबकी आवाज सुन लेगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों हजरत अदी मेरे सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे हुजूर इन्ना कौमुन नसीदु बिहादिहिल किलाब। हुजूर हम शिकारी लोग हैं, हम अपने पास शिकारी कुत्ते रखते हैं और ये शिकार करने के लिए जाते हैं। मसला सुनिएगा ध्यान से। सरकार ने फरमाया जी, कहा हुजूर हम शिकारी कुत्तों को भेज देते हैं, अब हम क्या करें, उनका शिकार खाना जायज है कि नहीं? मेरे हुजूर ने फरमाया इज़ा ज़करतुम इस्मल्लाहि अलैहिन्ना, अगर तुम कुत्तों को भेजो और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के भेजो, और तुम्हारे कुत्ते ने, मगर कौन सा कुत्ता जिसको आपने शिकार करने की नॉलेज, इल्म और ज्ञान दे दिया था। जुमले पे गौर करना, जिसको आपने शिकार करना सिखा दिया था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ऐसे कुत्ते को भेजा, उसने तुम्हारे लिए हलाल जानवर का शिकार किया। मिसाल के तौर पे यहाँ से कुत्ता गया और उसने जाकर के हिरन का शिकार कर लिया, आप वहां पहुंचे, इससे पहले वो जख्मी होने की वजह से हिरन मर गया, यानी कुत्तों ने शिकार किया था, कौन से शिकारी कुत्तों ने, लेकिन आपके पहुंचने से पहले वो जानवर मर जाता है, हलाल जानवर, ज़िबा करने का मौका नहीं मिला। इल्म वाले पूछे बैठे हैं, इनसे पूछिएगा अगर कोई आदमी किसी जानवर को ज़बा ना करे, जानवर खुद ब खुद मर जाए, उसका खाना जायज नहीं, हराम है। उसको कुरान में मैता कहा गया, मुर्दार जानवर कहा गया, लेकिन यहाँ भी ज़बा करने का मौका नहीं मिला। सरकार फरमाते हैं फिर भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के छोड़ा था ना कुत्तों को, इसलिए खाना जायज है, ज़बा किए बगैर भी खाना जायज। मगर वही एक मसला और बताता हूँ, इससे बात वाज़ेह हो जाएगी। आपके पास 2 शिकारी कुत्ते थे, 2 मोहल्ले के कुत्ते भी उसमें शामिल हो गए, अब 4 कुत्ते हो गए। 2 कुत्ते वो हैं जिनको शिकार करने का इल्म दिया है और 2 कुत्ते वो हैं जिनके पास शिकार का इल्म नहीं है। आपने चारों को बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा, उन्होंने जाकर शिकार किया और दोनों ने एक दूसरे की मदद से शिकार किया, जानवर मर गया, ज़बा करने का मौका नहीं मिला। सरकार फरमाते हैं अब खाना जायज नहीं है। अब आप जरा गौर कीजिए, पहले 2 कुत्ते भेजे थे, उस वक्त खाना जायज था, लेकिन 4 चले गए तो खाना जायज क्यों नहीं? शरीयत कहेगी वजह यह है कि इन 4 कुत्तों में 2 कुत्ते ऐसे हैं जिनके पास शिकार का इल्म नहीं है। हमने कहा अगर इल्म मिल जाता है तो ये 2 कुत्ते और कुत्तों से मुमताज हो जाया करते हैं, उनका खाना जायज है, इनका खाना जायज नहीं, यानी उनका शिकार कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका नहीं कर सकते। वजह यह है कि ये 2 कुत्ते ऐसे थे जिनको शिकार का इल्म नहीं था। इसका मतलब यह हुआ इल्म तो इल्म है, इंसान नहीं। अगर जानवर को मिल जाता है अल्लाह वहां उस जानवर को भी मुमताज कर दिया करता है। अगर ये इल्म वालों को मिले, इंसानों को मिले, तो वो मुमताज क्यों नहीं होंगे? इसीलिए तो कुरान ने कहा यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल्कुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ईमान वालों को भी बुलंद करता है मगर इल्म वालों को दर्जों बुलंद करता है। एक दर्जा नहीं, बेशुमार दर्जों बुलंद करता है। पता चला इंसान की बुलंदी माल से नहीं है, मुस्तफा की बारगाह से मिले हुए इल्म और मार्फत की बुनियाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू।
एक लफ्ज और है, मदरसा आपने सुन लिया। दर्स का माना मिटाना भी होता है। मिटाता किसको है? जहालत को, और भरता किसको है? इल्म को। ऊंचा बोलो। इल्म को भरता है। कुरान पढ़ लीजिए, हुजूर से कहीं रब ने ये नहीं फरमाया महबूब ये दुआ करो कि अल्लाह मेरे माल को बढ़ा दे। दुआ की बारी आई तो कहा रब्बे जिदनी इल्मा। महबूब ये दुआ करो अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। बात समझ गए? शैतान आपको मदरसों से भी दूर रखेगा, उलमा से भी दूर रखेगा। क्यों? इसलिए कि उसे पता है अगर मदरसे में आ गए तो जहालत मिट जाएगी, इल्म आ जाएगा, और उलमा से करीब हो गए तो अकीदा बच जाएगा। इसलिए आपको नफ्स के और शैतान के खिलाफ करना है। जो आपका मदरसा यहाँ मौजूद है, मैंने तो नहीं देखा किधर है, लेकिन जो भी मदरसा है ना उसका ताउन कीजिए और मदरसे का वकार समझिए। अभी मैं मदरसे से पढ़ने वाला, मदरसे का जो प्रोडक्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं जगह की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि जगह भी अजमत वाली होती है और कई वजह से होती है। इबादत कर ली जाए तो जगह अजमत वाली हो जाए, किसी बुजुर्ग का कदम पड़ जाए तो जगह अजमत वाली हो जाए। आप जानते हैं ना सफा मरवा का तस्करा कुरान में है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ये सफा और मरवा कौन है? उम्रा करने वाला, हज करने वाला जानता है ये सफा मरवा कोई जन्नत का टुकड़ा नहीं है, सफा मरवा कोई महल नहीं है, सफा मरवा ये जन्नत से लाए हुए बागात नहीं है, बल्कि सफा मरवा इसी जमीन पर मक्का शरीफ में खाने काबा के करीब दो पहाड़ियां थी, एक का नाम सफा था, एक का नाम मरवा था। लेकिन पहाड़ियां तो हिंदुस्तान में बहुत सारी है, हिमालय पहाड़ भी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में आप जाएंगे, बहुत जगह आपको पहाड़ मिलेंगे, मगर किसी पहाड़ का तस्करा वहां नहीं आता। अगर आता है तो सफा मरवा का तस्करा कुरान में आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि उस दोनों पहाड़ियों से अल्लाह के नबी हजरत इस्माइल की वालिदा हजरत हाजरा की कहानी और उनका वाकया, उनकी जिंदगी के लम्हात जुड़े हुए हैं। वहां पर अल्लाह की नेक बंदी का कदम पड़ गया है, और जहां अल्लाह वालों का कदम पड़ जाता है वो जगह बरकत वाली हो जाया करती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासती मसाजिदा। गौर फरमाइएगा, मेरे नबी ने फरमाया 3 मस्जिदों का सफर करो बस। हालांकि ऐसा नहीं और मस्जिदों में जाना नाजायज और हराम है, यानी अगर आपकी शादी हो जाए मिसाल के तौर पर, या दिल करता है कभी घूमने के लिए जाना है, तो अब यहाँ तल्ली ताल, लैली ताल, भीम ताल ये ना जाए। जैसे कि हमारे कुछ अहबाब जाते हैं तो इधर फोटो खींचा, उधर फोटो खींचा, इधर तस्वीर बनाई, उधर तस्वीर बनाई। कोई मेरे बाद में ये ना कहे मौलाना बेंगलोर में और तुमने झांसी में क्या किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वजाहत कर दूं, ये सारा का सारा मुनाजरा वहां भी पुलिस ने करवाया था और यहाँ भी पुलिस ने ही करवाया था। और कहा था चूंकि वहां एक मस्जिद जा रही थी, अल्लाह का फजल है दूसरे दिन ही हम लोगों के आने के बाद पुलिस प्रशासन ने चाबी भी हम रज़वियों के हाथ में दे दी और इमाम भी मेरा शागिर्द ही वहां गया है। वाह 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 वाह, आए है समझ गया। उसने कहा था कि अगर आप जो पक्ष जीतेगा मस्जिद उसी के कब्जे की जाएगी। मस्जिद का नाम है मरकजी सुन्नी मदीना मस्जिद। वाह वाह वाह, और उसी के एतबार से ये सब कुछ किया गया था। वरना मालूम है अल्लाह का फजल है, आज जो हमारे सुन्नी उलमा में लोग मसलहतें निकालते अपनी जाने बच जाए तो शहजाद को भी फिक्र है जान बचाने की। हजरत मैं तवज्जो चाहूंगा, जरा चेहरा ऊपर उठा लीजिए, मुझे थोड़ा देख लीजिए, अहबाब की तरफ थोड़ी तवज्जो मैं चाहता हूँ। मुझे भी फिक्र है भाई, मैं भी सोचता हूँ कि यार किसी के बारे में ना बोले, इसलिए कि जान को हथेली पर रखकर फिर मुनाजरे में जाना पड़ता है और इसी तरीके से साथ ही रद्द भी करना पड़ता है। वरना आज किसी को कुछ बोल दो तो जान का दुश्मन हो जाता है। हर आदमी यही सोच करके कुछ नहीं बोलता, हम क्यों कहें। मैंने कहा यार यहाँ के सुन्नी मुसलमानों फर्रुखाबाद और कन्नौज के तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो बागियाने ताजुश्शरिया है, जो बागियाने आला हजरत है, जो बागियाने मसलके आला हजरत है, उन सब से अपनी कौम को बचाइए, वरना कयामत के दिन जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए कि हम जानते हैं मसलक वही हक है जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, वास्ती दूल्हा, फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा वहां पर सरकार नहीं आए, कोई वली नहीं आया,
आपने अपने मोहल्ले में मदरसा बना लिया, ताजुशरिया नहीं आए, आला हजरत नहीं आए, लेकिन फिर भी उस मदरसे का कमाल देखें। कमाल किस बुनियाद पर? मैंने कहा 3 वजह से होता है, इबादत की बुनियाद पर, जिक्र इलाही की बुनियाद पर, वली और नेक बुजुर्ग के कदम पड़ने की बुनियाद पर। सरकार ने फरमाया ना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 3 मस्जिदों का सफर करो, मस्जिद हराम का करो, मस्जिद अक्सा का करो, मस्जिद नबी का करो। मस्जिद हराम का क्यों? इसलिए कि 1 लाख का सवाब मिलता है एक नमाज पर, 1 लाख का सवाब, और मस्जिद नबी में एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर मिलता है, मस्जिद अक्सा में 1,000 के बराबर मिलता है। अब अगर कोई कहता है वजह क्या है, मैं कहूंगा वजह यह है कि मस्जिद हराम में सरकार के कदम आ गए थे, मस्जिद नबी को सरकार ने बनाया था, और मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे नबी ने सारे नबियों की इमामत फरमाई थी। नबी का जहां जहां कदम जा रहा है, अल्लाह उस जगह को बरकत वाला बना रहा है, और वहां नमाज पढ़ने का सवाब एक नमाज का नहीं, तुम अगर अपनी मस्जिद में पढ़ोगे, अकेले पढ़ रहे हो 1 नमाज का सवाब है, इमाम के साथ पढ़ोगे 27, 28 का कोई दिलवा नहीं सकता, 29 का कोई दिलवा नहीं सकता, लेकिन ये 3 मस्जिदें 50,000 का, 1 लाख का, 1,000 का सवाब मिल रहा है। मुस्तफा के कदमे नाज वहां आ गए हैं। पता चला जहां अल्लाह वालों का कदम पड़ जाता है, अल्लाह उस जगह को भी बरकत वाला बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये जो मदरसे हैं, मदरसे, इन मदरसों का वकार समझे। मदरसों में क्या होता है? इमाम बैठा है, उस्ताद बैठा है, बच्चा आया, सुनाओ सबक। बच्चा सबक में क्या सुना रहा है? ये नहीं, दिस इज अ बुक नहीं सुना रहा है, समझ गए आप? हाँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं सुना रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सुना रहा है, टेंस नहीं सुना रहा है। क्या सुना रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलो यार, बोलो तो कम से कम अल्लाह के बंदो, सुभान अल्लाह। क्या सुना रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने कहा यार, मौलाना लोगों को आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, जो उलमा है, हुजूर मुहद्दिस कबीर को देख लो, 92-93 साल के हो गए, मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते हैं। और अवामुन नास में से बहुत से बूढ़ों को देखो, बेचारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। हाल ये है कि इस्तिंजा भी वही, नजासत भी वही, चलने से माजूर। मैंने कहा वजह यह है कि इल्मे दीन की बरकत उलमा का मुकद्दर बन चुकी है। समझ गए? क्योंकि आप जानते हैं कुरान कहता है वनुनस्सिलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। हमने कुरान में वो आयतें उतारी हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा है। और आलिम दीन क्या करता है? नमाज पढ़ता है, कभी सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कभी सूरह यासीन पढ़ रहा है, कभी सूरह रहमान पढ़ रहा है, और सूरह फातिहा का नाम ही सूरह शिफा है। आप में से अगर कोई भी आदमी ये देखता है कि मेरे घर में कोई बड़ा बीमार है, घबराने की जरूरत नहीं है, 7 बार सूरह शिफा यानी आयते अल्हम्दु शरीफ की तिलावत कर ले, सूरह फातिहा की तिलावत करे, सुबह को पानी पर दम करके पानी पिलाए, शाम को दम करके पानी पिलाए, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। इसलिए कि कुरान गारंटी दे रहा है। मैंने कहा वजह यह है कि हाफिज कुरान जब हाफिज बनता है, आलिम दीन जब आलिम बनता है, तो कभी ये आलिम दीन सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ता है, कभी सूरह बकरा की तफसीर पढ़ता है। हाफिज कुरान जब कुरान पाक याद करता है, आज अल्हम्दु याद की है, कल सूरह बकरा याद करेगा, उसके बाद में सूरह रहमान पढ़ेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा। और याद रखिएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया वमस्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग अल्लाह के घर में जमा हो जाए या किसी भी जगह जमा हो जाए और बैठकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करे, 2 घंटे की बात कर रहा हूँ। मदरसा तो बहुत बड़ी चीज है। आपने जलसा सजा लिया, आलिम आया उसने इल्म दिया, मुफस्सिर आया तफसीर बयान की, कारी आया किरात कर दी। सरकार फरमाते हैं कुरान की तिलावत करे, वयतदारसूनहु फीमा बैनहुम, और बैठकर एक दूसरे से कुरान का इल्म ले। उस महफिल में बैठने वालों को अल्लाह 4 इनाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ जलसे का वकार समझिए, जलसा जो थोड़ी बहुत देर के लिए होता है। सरकार ने फरमाया इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जितने बैठे हैं बैठने वालों को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आके घेर लेते हैं। एक इनाम हो गया, वनज़लत अलैहिमुस सकीना, और बैठने वालों के दिल पर आसमान से चैनो सुकून उतरता रहता है। तीसरी चीज
तीसरी चीज क्या है? वगशियतहुमुर रहमा, और अल्लाह की रहमत उनको अपने दामन में छुपा लिया करती है। एक एक जुमला कीमती है, जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथी चीज वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। नकीब इजलास तवज्जो चाहूंगा, माइक से थोड़ा सा रिश्ता मजबूत कर लीजिए, गौर फरमा रहे हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने खास फरिश्तों में ऐसों का जिक्र करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने बड़े कमाल की बात है। घंटा 2 घंटा अगर बैठकर आप कुरान पाक का इल्म ले ले तो ये कमाल है। और मदरसा क्या है? जहां सुबह को भी सूरह यासीन है, बच्चा रात को सो रहा है तो फिर कुरान पाक की तिलावत सुबह उस्ताद ने उठा दिया, 4 बजे चल उठ, रात लंबी हो रही है, रात में 10 बजे सो गया था, अब रात लंबी हो रही है, 4 बजे उठा। सबसे पहले उसने इस्तिंजे से फरागत हासिल की, वुजू किया, कुरान पाक लेकर के बैठ गया। हमने कहा देखो तो सही, अगर सुबह का वक्त है तो कुरान, फजर के बाद है तो कुरान, जोहर के बाद है तो कुरान, 5 बजे तक है तो कुरान, मगरिब के बाद है तो कुरान। हमने कहा जहां चंद आयतें पढ़ दी जाए अल्लाह वहां शिफा अता फरमा दिया करता है, उस जगह से मुसीबतें टल जाती है। जहां 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत होती हो, मियां जरा गौर करो, थोड़ी देर जलसा हो जाए, वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं, तो मदरसे में तो मुसलसल कुरान पढ़ा जाता है, इसलिए 24 घंटे वहां फरिश्तों की आमद रहती है। और जहां अल्लाह के फरिश्ते आ जाए वो जगह बरकत वाली होती है, जहमत वाली नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कलामे पाक, अज़मते कलामे पाक, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, मगर सिर्फ हाफिज मत बनाइए, आलिम भी बनाइए। और जो हाफिज बन गए हैं उनको चाहिए कि अपने अंदर तकवा परहेजगारी इख्तियार करें, नमाजों की खास तौर से पाबंदी करें। अब मैं जो फजीलत सुना रहा हूं वो उनके लिए है जो वाकयातन मुत्तकी परहेजगार हाफिज कुरान है। समझ गए ना? वरना सबसे बुरी बीमारी जो है वो नमाज छोड़ना है। नमाज छोड़ने वाला चाहे कितने भी वज़ाइफ कर ले, मगर याद रखना उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक मौलाना साहब के पास कुछ लोग आए और आने के बाद कहने लगे हजरत हमारे कुएं में कुत्ता मर गया है। बोले ठीक है, पानी निकाल दो। सारा पानी निकाल दिया। लाश में जो पानी आ रहा था, चूंकि उसमें तो कुदरती तौर पे पानी आता रहता है, उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है। बाद में गए इमाम साहब पानी पी के दिखाइए, हमारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। इमाम साहब ने जैसे ही गिलास लिया उसके अंदर क्या था? चंद बाल नजर आए। फरमाया ये क्या है? कहा कि हजरत ये पानी है। कहा कुत्ता निकाल, पानी निकाल दिया। बोले सब निकाला। कुत्ता निकाला? बोले नहीं, कुत्ता नहीं निकाला है। तो कहा कि कुत्ता नहीं निकालोगे तो पाकी कैसे हासिल होगी? पहले कुत्ता निकालिए फिर पानी निकालिए ताकि पाकी हासिल हो जाए। वज़ाइफ लाख करते रहे मगर नमाज की पाबंदी नहीं है तो कुछ नहीं है आपके हाथ। बेशक हक है। इस जुमले पे जरा गौर करना। और एक मसला वाज़े तौर पे बता जाऊं, दाढ़ियों के दुश्मन लोग, ये जो दाढ़ियां कटवा कटवा के नमाज पढ़ने के लिए जाते हो ना, इसका हाल तो कयामत के दिन खुलेगा। नहीं मैं तो नमाज का पाबंद हूं। मैंने कहा पाबंद होता तो सरकार की शरीयत पे पहले अमल तो कर लेता। दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं वाजिब है। सुन्नत तो इस माना कर कहा गया कि अरसे दराज से उस तरीके पर लोग चले आ रहे हैं, मगर हुक्मन ये वाजिब है और इसका काटने वाला फासिक मोलिन जिसकी गवाही कतान मोतबर है। समझ गए? नमाज पढ़िए पाबंदी के साथ, वरना याद रखिएगा ये शैतानी धोखा होगा। हम सोचे कि चंद बातें हमने कर ली, इसको खिला दिया उसको दे दिया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है और आला हजरत का शजरा रज़विय्या को उठा लीजिए। लंबी चौड़ी किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं, शजरा रज़विय्या को उठाइए और मोहतरम मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। शजरा रज़विय्या में लिखा है अगर किसी आदमी के जिम्मे में एक भी फर्ज नमाज बाकी है, उसकी नफिल नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। तो पहले फराज की अदायगी कीजिए, कोई नमाज मत छोड़िए, हालत कैसी भी आ जाए। खुदा ना करे अगर
अगर नमाज कजा हो भी जाती है तो फिर उस नमाज का आप उस नमाज को अदा कर लीजिए और उसकी कजा करने के बाद अपने जिम्मे से उस फर्ज को साकित करिए, मगर नमाज छोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। ये आपका यहाँ का दर्स है। और तवज्जो फरमाइएगा, जब कोई मुत्तकी परहेजगार हाफिज कुरान होता है, जब उसका इंतकाल होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मौलाए कायनात हदीस के रावी है, क्योंकि आज यहाँ पर हिफ्ज़ कुरान की दस्तारबंदी हो रही है इसलिए यह हदीस सुना करके जा रहा हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। सरकार ने इरशाद फरमाया, जब किसी हाफिज़े कुरान का इंतकाल होता है, ए भैया पीछे ना देख, मेरी तरफ देख जरा ध्यान से, हदीस सुना रहा हूँ, अब्बा की बात नहीं सुना रहा हूँ। सरकार की हदीस को दिल से सुन लिया करो, वरना अपने दिल का इलाज करो, दिल बीमार हो गया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल होता है और उसको लोग कब्र में रख देते हैं, अल्लाह ज़मीन से कहता है, खबरदार तेरे अंदर हाफिज़े कुरान आ रहा है, इसके जिस्म को खाना नहीं। ज़मीन कहती है, मौला मैं उस सीने को, उस जिस्म को कैसे बर्बाद कर सकती हूँ, कैसे खा सकती हूँ जिस सीने के अंदर तेरा मुकद्दस कुरान महफूज है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह इस हदीस की सदाकत और सच्चाई को मैं बताता हूँ। मेरे ही दौर में, मेरे ही साथियों में एक हाफिज रईस खान साहब थे, जिन्होंने नाबालिगी में हिफ्ज़ कुरान कर लिया था। रहने वाले थे डिस्ट्रिक्ट रामपुर में, तहसील केमरी, और केमरी के अंदर एक देहात पड़ता है जिसको कहते हैं ताल महाबा। वहां के रहने वाले थे। उस जमाने की बात कर रहा हूं जब मैं खुद हिफ्ज़ कुरान कर रहा था और मैं भी हाफिज़ कुरान बन रहा था। उस जमाने की बात कर रहा हूं। नाबालिगी में हाफिज़ कुरान हो गए, जब बालिग हुए तो सख्त बीमार पड़े, बुखार चलता था पहले जिससे दिमाग पानी हो जाता था। अचानक दिमाग सारा पानी में कन्वर्ट हो गया। रुद्रपुर की सरजमीन से उनकी लाश को लाया गया। वालिद निहायत कमजोर, घोड़ा तांगा चला करके घर का खर्चा करते थे। इत्तेफाक से घर भी कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था, दरवाजा भी उधर खुलता था। उसकी वालिदा की आज भी वो जुमले मेरे कान से टकराते हैं, जब सोचता हूं तो दिल की कैफियत बदल जाती है। वालिदा रो रो कर कह रही थी, बेटा अब तो अपनी चारपाई से उठ जा, अब तेरे दोस्त भी तेरे पास आ गए। ये माँ का दिल होता है मियाँ, कभी माँ को सताने की कोशिश मत करना, इल्म वाले हो कि गैर इल्म हो। गैर इल्म वाले हो, जो आलिम है वो भी, जो आलिम नहीं है वो भी, सब इस बात को सुने। सरकार ने फरमाया, होमा जन्नतों का व नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे लिए दोज़ख भी है। अक्लमंद वो है जो जन्नत का सामान पैदा करे। बहरहाल इंतकाल हो गया, उनका दफन कर दिया गया। 11 महीने के बाद जिस शख्स ने इस वाक़ये को खुद देखा, महसूस किया, उसने मुझसे खुद बताया। मैं कोई बीच में रावी नहीं। उन्होंने कहा 11 महीने के बाद, चूंकि उनके वालिद बराबर कब्र पे जाते थे हाजिरी देने के लिए, सामने ही कब्रिस्तान था, नमाज फज्र पढ़ के। वो कहता एक दिन मैं भी गया और मैंने जाने के बाद क्या महसूस किया कि मुझे खुशबू आ रही है। चारों तरफ देखने लगा किधर से आ रही है, लेकिन जहां खड़ा था कब्र के करीब, उसी कब्र से आ रही थी। वाह 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 वाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। ये वाकया इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए, कब्रों में उन्हीं हाफिजों का जिस्म महफूज रहता है जो दौरे हाजिर में मसलक आला हजरत के मानने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उसके बाद कहता है एक तख्ता हट गया था, एक बंदे ने झांक करके देखा तो उनका कफन भी महफूज था। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। कफन भी महफूज था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी कब्र को पक्का बना करके उनकी सालाना फातिहा होती है। हमने कहा यह सरकार की हदीस है और वो हकीकत हाल है। पता चला कि मुस्तफा की जबान से निकला हुआ जुमला सच है, मगर उस लायक हमें बनना होगा ताकि कब्रों में जाके हमारा जिस्म महफूज रहे। मगर रहेगा कब? जब हम उस लायक हो जाएंगे। हमारी नमाजें होगी, इबादतें होगी, कुरान पाक की तिलावत होगी। जितने बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं, एक नसीहत कर रहा हूँ, कुछ लोगों के अंदर ये मिजाज आ गया है, बड़े फख्र के साथ कहते हैं हाफिज हमारे हुफ्फाज को हुफ्फाज़े कुरान कहते हैं। मियाँ मैं तो
साल में एक बार पढ़ता हूँ, रमजान आता है तभी कुरान की तिलावत करता हूँ, एक दो बार पढ़ लेता हूँ, मुसल्ले पे जाके सुना देता हूँ। मैंने कहा इसको फक्र में बयान कर रहे हैं मियाँ? अरे आप अपनी अक्ल पर हैरत कीजिए। अल्लाह ने 11 महीने तुम्हें तिलावत कुरान से महरूम रखा, तुम इसको फक्र समझ रहे हो। अरे कहते तो अफसोस से, ए अल्लाह मुझे 1 महीना तौफीक मिली है, दिल ये चाहता है 11 महीने तिलावत कुरान की तौफीक मिलती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। एक बात और सुने, जिंदाबाद। फकी अबुल लैस समरकंदी ने इरशाद फरमाया, किताब तंबीहुल गाफिलीन है, फरमाया जो बंदा हाफिज कुरान हो जाए और फिर कुरान भूल जाए, एक वो, और एक अवाम में से जो नाजरा पढ़ते ना, नाजरा खां, अरे समझते हो नाजरा? अरे चचा समझते हो कि नहीं? डुडुआ बुजुर्ग वालों, समझ में आता है कि नहीं आता है नाजरा? अरे देख के पढ़ना। कुछ ऐसे भी मैंने नौजवान देखे हैं जो दुनिया में इतने गाफिल हो गए कि वो कुरान पढ़ना ही भूल गए, उनको अब जेर जबर की पहचान नहीं रहती। होते नहीं होते तुम लोगों में ऐसे लोग पाए जाते नहीं पाए जाते? ऐसे दोनों लोगों के लिए वईद है कि कयामत के दिन ये दोनों किस्म के लोग अंधे उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या उठाए जाएंगे? अंधे उठाए जाएंगे। इसलिए जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है वो कुरान पाक को महफूज कर ले, हाफिज अपना याद करे, और जो हाफिज नहीं है नाजरा खां है वो उसको देख करके पढ़े। और आखिरी हदीस सुन लीजिए, यही हाफिज कुरान है जब कयामत के दिन रब की बारगाह में आएगा, हुजूर फरमाते हैं यजीउल कुरान, ये भी आएगा और कुरान भी आएगा। वाह वाह वाह, बोल दो, अगर बोल दो सुनना चाह रहे हो 2-4 मिनट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए क्या? कुरान भी आएगा और हाफिजे कुरान भी आएगा। तवज्जो है, हाफिजे कुरान भी आएगा। अब जब हाफिजे कुरान खुदा की बारगाह में होगा तो रब कहेगा हल्ली हूं, ए अल्लाह ये हाफिजे कुरान आ गया, इसको कुछ पहना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अगर बुलंद आवाज से चीख कर बोलूंगा तब आपकी आवाज निकलेगी यार। अच्छा जुमला तो अच्छा होता है किसी भी हाल में बोला जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिजे कुरान के लिए कुरान अर्ज करेगा मौला इसको कुछ पहना दे, रब उसकी दुआ को कबूल करेगा। कुरान कहे दुआ कबूल ना हो, गुजारिश कबूल ना हो, सरकार फरमाते हैं फयल बसू ताजल करामा, अल्लाह का करम होगा, उसके सर पे इज्जत व वकार का ताज रख दिया जाएगा। उसके बाद कुरान फिर कहेगा जिदहू अलई, ए अल्लाह अब और बढ़ा दे। रब्बे कदीर के प्यारे हबीब फरमाते हैं फयल बसू हुल्लतल करामा, अब तक ताज पहना था मियाँ, हाथ को बाद में देख लीजिएगा, नखून भी आपका है, उंगली भी आपकी है, घर जाके मुकम्मल देखिएगा, लेकिन अभी मेरी बात पर तवज्जो फरमाइए। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब कुरान कहेगा जिदहू अलई, ए अल्लाह इस पर इजाफा कर दे, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं फयल बसू हुल्लतल करामा, अभी ताज पहना था अब उसको इज्जत व वकार का जोड़ा पहना दिया जाएगा। उसके बाद हाफिजे कुरान, अभी हाफिजे कुरान पर इनाम का सिलसिला रुकेगा नहीं, फिर अल्लाह की बारगाह में कुरान कहेगा ए अल्लाह इसको जोड़ा भी दे दिया है, ए अल्लाह इसको इज्जत व वकार का ताज भी दे दिया है, इरदा अन्हु, अब अल्लाह इससे राजी भी हो जा, फिर अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी होगा हाफिजे कुरान से तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा इकरा वरत्तिल वर्का, अल्लाह फरमाएगा ए हाफिजे कुरान चल कुरान पढ़, पढ़ कुरान, और कहेगा वरत्तिल, तेज तेज मत पढ़ना, ठहर ठहर कर पढ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या होगा? वर्का, अब एक एक जीना चढ़ता चला जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दर्जा हासिल करता चला जा। फकी अबुल लैस ने कहा कुरान में जितनी आयतें हैं जन्नत में उतने ही दर्जे हैं। तो एक आयत पढ़ने पे एक दर्जा मिलेगा, 2 पर पढ़ने पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा। अगर किसी ने पूरा कुरान पढ़ दिया ना तो उसको जन्नत के सारे दर्जात हासिल हो जाएंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, आका करीम ने आगे इरशाद फरमाया फयुज़ादु बिकुल्ली हसन, फयुज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसना। इतना ही नहीं, अगर कुरान पढ़ता जा रहा है उसको दर्जात हासिल होंगे, फिर अल्लाह करम फरमाएगा हर आयत के बदले उसकी एक नेकी और बढ़ा
दी जाएगी, फिर उस नेकी का भी इनाम मिलेगा। जो नेकी की नहीं है मगर आयत के बदले बढ़ा दी जाएगी, उसका भी इनाम और इकराम मिलता रहेगा। इसलिए ये मदरसे हैं जहां से हाफिज़े कुरान बनाकर ऐसे बंदे पैदा किए जाते हैं जिनके जिस्म कब्रों में महफूज रहा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, आपको वो बायो केमिस्ट्री पढ़ा सकती है, आपको बायो और साइंस का माहिर दे सकती है, आपको बिजनेसमैन करने वाला, वो बिजनेस करने वाला और बिजनेसमैन बना सकती है, इंसान को बड़े से बड़ी तरक्की दिला सकती है। लेकिन सारी तरक्कियां दुनिया में है। आप कहो मियाँ एक बात मुझे बताइए, आप कहो मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा दो जिससे कब्र में मेरा जिस्म महफूज रहे, कहेंगे हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई हल नहीं है। हाँ हाँ, अगर ऐसी जमात जहाँ से वलियों की जमात मिलती हो, मुत्तकी लोगों की जमात मिलती हो, जहाँ से पीरों की जमात मिलती हो, जहाँ से गौसों की जमात मिलती हो, जहाँ से सहाबा की जमात मिलती हो, अगर वो जगह है तो उसी को मदरसा कहा जाता है। सरकार ने मक्का से जाने के बाद मदीने में जब कदम रखा था, पहले अपना घर नहीं बनाया था, पहले मदरसा सुफ़ा बनाया था, जहाँ पढ़ने वाले 70 सहाबा थे। उनमें कोई अबू हुरैरा था, उनमें कोई हजरत खुबैब था, कोई सलमान फारसी था, और फिर इनसे लेने वाले कोई अबू बकर सिद्दीक अकबर है, कोई उमर फारूक आजम है, और कोई ऐसी जात है जिसके लिए सरकार कहते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने सहाबा इकराम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उतर कर सरवरे कौनैन के पुरनूर सीने पर कलामे पाक की हर एक आयत नाफ करती है। आपके यहाँ सैयद साहब क़िबला ने मुझे बताया, जो मेहनत सैयद साहब क़िबला इस इलाके में कर रहे हैं ना, खानकाहे बिलग्राम शरीफ, हुजूर उवैस मियां साहब क़िबला, हुजूर बादशाह मियां साहब क़िबला, ये बड़े सीधे मिजाज के लोग, और ये ज्यादातर गोशा नशी लोग, ये लोगों के बीच जाना, भीड़ भाड़ रहना, इस सब को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मगर अभी हजरत का जुमला आ रहा है, गोशा नशी लोग हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खानकाहे बिलग्राम शरीफ से एक फर्द ऐसा है कि जो पब्लिक के बीच जाकर दीन का काम करने का बड़ा जज्बा रखता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वरना आप सैयद साहब को देख रहे हैं, वालिदे बुजुर्गवार हुजूर बादशाह मियां साहब क़िबला अगर मुरीदीन को इशारा करें तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। खुद भी सरकारी मुलाजिम है, अल्हम्दुलिल्लाह, तनख्वाह भरपूर आ रही है। अगर चाहे तो घर पे आराम से रहें, मगर कभी देखो यहाँ का सफर, कभी वहाँ का सफर। अभी हम लोग महाराष्ट्र में थे और कभी यहाँ आराम की कोई सहूलत नहीं, वहाँ नहीं, जैसा चाहे जहाँ चाहे वहाँ बिठा दे। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हुजूर अनस मियां साहब क़िबला आपके इलाके में, खासकर आपके डुंडवा बुजुर्ग के लिए जो इस्लाह का पैगाम लेकर के चल रहे हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि हजरत के साथ में खड़ा होकर ये कहे मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कम होता है, सच्ची बात है, क्योंकि मैं भी 37-38 साल करीब होने वाली उम्र है, समझ गए ना। 1987 में पैदा हुआ हूं, जो मेरी रियल पैदाइश का साल है। बस बाकी तो ये है कि अल्लाह का फजल है, वक्त से पहले बुजुर्गी मिल गई है। तो कोई मुझे कितना भी बुजुर्ग समझे, अच्छी बात है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कम उम्री में आदमी बुजुर्ग समझने लगे तो ये भी अल्लाह की अता होती है, समझ गया। हाँ, सैयद साहब क़िबला को देखिए, माशाअल्लाह चेहरे पर सफेदी के आसार नमूदार है। मैं अर्ज करने लगा, सैयद साहब कहने लगे, एक दिन सफर से आ रहे थे हम लोग वहीं से, देखिए मुफ्ती साहब बहुत बाल सफेद हो रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, वक्त से पहले आपको बुजुर्गी मिल गई है, और वो बुजुर्गी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बताऊं, मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस बंदे को अजाब देने और जहन्नम में डालने से हया फरमाएगा जिसको सफेदी भी इस्लाम में आई है। वाह वाह वाह। और आला हजरत ने मकाले औरफा में हदीस जिक्र फरमाई, 3 लोग ऐसे हैं
जिनकी मुखालफत करने वाला पक्का मुनाफिक है। उनमें से एक है आलिमे दीन और दूसरा है जू शैबतिन फिल इस्लाम। फरमाया दूसरा शख्स वो है जो इस्लाम में ही सफेदी पा गया। वाह वाह। अब यही एक जुमला दे दूं आपको, लगे तो लगने दीजिए। लगने वालों से हम घबराते कब है? हमने तो अपना मकसद मसलक आला हजरत बनाया है। सरकार ने क्या फरमाया? जिसको सफेदी भी इस्लाम में आई है। सैयद साहब को जानते हैं ना? सैयद साहब है कि नहीं? अरे बोलो तो सही, है कि नहीं? जी जी जी। नहीं तो बोल ही नहीं सकते, इसलिए कैसे बोलोगे नहीं? क्योंकि वजह यह है कि उस खानका से ताल्लुक रखते हैं जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम। अब्द वाहिद के सबब है, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। समझ गए ना? तो मना तो कर नहीं सकते। अब सैयद जादे भी हैं, सफेदी भी इस्लाम में आई है और आपको दुनिया भी नहीं सिखा रहे, मसलक आला हजरत सिखाते हैं। अरे बोलिए यार, बेशक मसलक आला। अब इनकी मुखालफत करने वाला खुद अपना अंजाम मालूम कर ले, मैं कुछ नहीं कहता। सैयद साहब का कदम अगर शरीयत के खिलाफ जाए अल-अयाज़ु बिल्लाह, तो फिर किसी को इख्तियार होता है कि अदब के साथ सैयद साहब से कहे। वहां भी ये देखना पड़ेगा। आला हजरत ने लिखा है अगर सैयद ज्यादा कुछ गलती कर देना तो फरमाया इस नियत से मारो, इस नियत से अगर बच्चा शागिर्द है और सैयद ज्यादा है, आपके पास पढ़ रहा है और आपको लग रहा है। उस हजरत शेर बशे अहले सुन्नत ने पूछा था आला हजरत से, मलफूज शरीफ के अंदर ये बात मौजूद है, पूछा था अगर सैयद ज्यादा हो, हुजूर वो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने में कोई कोताही बरतते हैं, तो कहा कि आला हजरत ने कहा अच्छा, तो कहा फिर क्या चाहते हो? क्या उनको मार सकते? क्या मारोगे? क्या हुजूर अगर नहीं मारेंगे, उनको जर्ब नहीं करेंगे, जर्बकारी ना करने की सूरत में वो पढ़ नहीं पाएंगे। आला हजरत ने कहा अगर पहले तो मारिए मत, और अगर तादीबन अदब देने के लिए मारने की जरूरत पड़ भी जाए तो इस ख्याल से मारिएगा कि शहजादे के दामन पर खाक लग गई है, मैं उसको साफ करता जा रहा हूँ। हमने कहा यार ऐसे सादात की मुखालफत मत कीजिए, वो मसलक आला हजरत ही का तो पैगाम दे रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। डुडुआ वालों याद रखिएगा, अल्लाह करे इनकी नजर इस गांव पर है और इसी गांव को इस पूरे इलाके का मरकजी गांव बना दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। इसलिए वहाबियों में शादी नहीं करना है, देवबंदियों में शादी नहीं करना है, जो सुने कुल्ली टाइप के हैं, जो मशकूक है, उनमें भी शादी नहीं करना है। मैंने कहा मियाँ एक बात बताओ, तुम सेब खरीदने जाते हो, हर दाने को चारों तरफ से चेक करते हो। मियाँ जब सेब जैसी चीज को हर तरह से चेक करते हो तो रिश्ता करते हुए चेक क्यों नहीं करते? रिश्ते में चेक करो, ये मुस्तफा का वफादार है कि गद्दार है, अमीर मुआविया को मानता है कि नहीं मानता है, राफजी है कि सुन्नी है। अगर सुन्नी हो उसको दिल से लगाइए, बेटी दे दीजिए, इसलिए कि यकीन है हमारा बेटा भी मुस्तफा के सदके में वफादार है, बेटी भी वफादार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सादात बिलग्राम शरीफ, वास्ती दूल्हा खलीफा हुजूर ताजो शरिया। और उन मौलवियों से बचिए तो वहाबियों का भी नमाज वो निकाह पढ़ा दे रहा, जाके शिरकत कर ले। ये मौलवी मसलक के गद्दार है, सीधा बोल रहा हूँ। ये कौन है? कसे बाशात कोई भी हो, मेरा कदम भी खुदा ना करे अगर शरीयत के खिलाफ जाता है तो मेरी वजह से शरीयत थोड़ी बदलेगी, मुझे अपने आप को बदलना होगा। समझ गए आप? शरीयत सबके लिए है, याद रखिएगा। इसलिए ऐसे ही उलमा से राब्ते रखें जो मसलक के वफादार। बात समझ गए ना? और सैयद साहब क़िबला जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, उस मिशन में बेचू चरा कुछ बोले बगैर सिर्फ शरीक हो जाए। इंशाअल्लाह अगर शिरकत करेंगे ना तो आखिरत भी संवरेगी और दुनिया भी संवरेगी। आला हजरत के फतवे के दो जुमले अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मेरे इमाम की किताब है इज़ालतुल आर बिहजरिल कराइम अन किराबिन नार। इमाम ने फरमाया अगर कोई अपनी बेटी ऐसे शख्स को देता है कि जो बदअकीदा है और उसकी बदअकीदगी कुफ्र तक पहुंच गई है, सुनना हुसैन, कुफ्र तक पहुंच गई है, फरमाया वो अपनी बेटी को जिना और बदकारी के लिए पेश कर रहा है। और अगर कोई ऐसे शख्स को दे रहा है कि जो गुमराह है, बद्दीन है, तब भी वो महज गुनाह के लिए अपनी बेटी को पेश कर रहा है।
कि सऊदी रिटर्न है कि फला रिटर्न है, जाए सब खत्म हो जाए, हमें नबी के वफादार चाहिए, चाहे गुर्बत ज़दा ही क्यों ना हो। और अपनी बहन बेटियों को पैगाम दे रहा हूं, अगर तुम्हारा बाप कोई ऐसा रिश्ता लेकर आए जो सुरे कुल्ली का हो, वहाबी का हो, देवबंदी का हो, मशकूक शख्स का हो, तुम्हें पूरी अथॉरिटी है, ना बाप का चेहरा देखना, ना माँ का, ना भाई का, ना बेटी, ना किसी का नहीं, भाई बहन किसी का चेहरा नहीं, सीधा मना कर देना। हमें शादी करना है तो सिर्फ मुस्तफा करीम के वफादार से करना है, इसलिए कि आखिरत तुम्हारी है। और ऐसे मना करोगी तो याद रखना, शरीयत में कतअन ऐसी लड़कियों के लिए नाफरमान होने का हुक्म नहीं है, बल्कि वो फरमा बरदार है। चूंकि सरकार फरमाते हैं ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं मानी जाएगी, चाहे बाप हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, इसलिए कि ये सब बाद में है, खुदाए ताला की जात पहले है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हम सबको सही अकीदे पर जिंदा रखे और सैयद साहब कबला जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।